नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रजापत भाईंदर लोकल के लिए। आज हम एसके स्टोन ग्राउंड में खड़े हैं, जहां आज भाजपा की संकल्प सभा हुई थी नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में। और आज इस पूरे भाषण में, पूरे अल्फाज में नरेंद्र मेहता ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर अपने अल्फाज बिना नाम लिए हुए उन्होंने हमले किए। अब ये हमले कैसे थे, क्या थे, हम इस पूरे आपको वीडियो में दिखाएंगे। और इसी तरह जब ये अगर इनकी युति नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में दोनों नेता अपने अल्फाजों से टकराव करेंगे। आइए जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को नरेंद्र मेहता ने क्या कहा। आपकी शिवसेना से युति होने वाली है। देखिए, हमला प्रताप सरनाईक का नाम न लेते हुए उनके किए गए कामों पर किया है। एक मेरी बात सुनिए, मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उसके लिए पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं। तो इस वीरा भाईंदर राष्ट्र का हिस्सा है, तो राष्ट्र के साथ जो कोई धोखा करेगा, गलत करेगा, वो बात जनता तक पहुंचानी जरूरी है। किसने किया, क्या किया, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, जो सच है वो जनता के सामने रखा है। इसमें कोई झूठ है तो बताइएगा। पूरी सभा में आपके निशाने पे कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि महायुति का एक पार्टी और उसके नेता प्रताप सरनाईक थे। तो आप सरनाईक या शिवसेना से लड़ने जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस का इस वीरा भाईंदर में अस्तित्व नहीं है, तो उसको खाली पीली बोल के क्या लॉजिक है? उनका है क्या कि उनके बारे में बोले? कल आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे कि बहुजन आघाड़ी के बारे में नहीं बोला, फिर आप बोलेंगे जनता दल के बारे में नहीं बोला। तो जो है उससे करता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शिवसेना इस शहर में है, और मेरा आरोप कोई शिवसेना में नहीं था। जो हुआ वो मैंने जनता के सामने रखा। संकल्प सभा के बारे में बताइए। देखिए, हमने इतने सारे संकल्प लिया, आपको बताया कि इस शहर की जो जरूरत है, हम इसलिए जानते हैं कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जनता को पानी चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो रोज की उनकी जरूरत है। हम बड़े बड़े पॉट टैक्सी, ये टैक्सी, वो होना चाहिए, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन पहले बेसिक चीजें तो हम पूरी कर ले, बाद में हम आगे की बात करें। सर, युति होगी या नहीं होगी, आप तो स्पष्ट कर सकते हैं? मैं बहुत छोटा व्यक्ति इस बारे में बात करने के लिए। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और हमारे अध्यक्ष बात करेंगे, मैं उसमें क्या बोलूं। आरोप प्रत्यारोप दोनों मंचों से हुआ है। आपके संकल्प का आंकड़ा क्या है कि इसमें कोई कड़ी ऐसी बची है जो युति हो जाएगी? हम पे आरोप किया, किसने किया? दोनों मंचों से, वहाँ से प्रताप सरनाईक के, वहाँ से भी हुआ। किसके ऊपर हुआ? बीजेपी के ऊपर आप हुआ आरोप बीजेपी के ऊपर? उन्होंने कहा देखो, अरे नेता साहब, आपने सरनाईक पर कई गंभीर आरोप किए, नाट्य गृह का लिया आपने, बाला साहब काला ठाकरे दालन पर आपने आरोप लगाया कि बड़ा देखिए, आप टेंडर की कॉपी निकालिए। ये पहला मूल ठहराव था 5 करोड़ का, फिर उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा अच्छा बनाएंगे, भव्य दिव्य, और उसमें लिखा हुआ है नितिन देसाई जी, जो आर्ट डायरेक्टर एक जाने माने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही अच्छा नाम है, उनको अपॉइंट किया तो बोले 22 करोड़ का होगा, और 22 करोड़ की उसको मंजूरी हमारी महापौर मैडम ने दी थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने दी थी, उदाहरण। और अब वो 150 करोड़ तक लेके चले गए। अभी हमने तो कभी 22 के ऊपर मान्यता नहीं दी थी, तो ऐसा क्या कर दिया कि 22 करोड़ का हम 150 करोड़, ये तो गड़बड़ी है। तो इसका स्वाभाविक जांच होनी चाहिए। 2,500 करोड़ रुपए अब वो 2,500 करोड़ के क्या क्या काम किए मेरे को लिस्ट देवे। लेकिन एक आपने बहुत बड़ी बात की है कि सत्ता में जब आप आएंगे तो इंक्वायरी लगाएंगे। कुल मिलाकर के प्रताप सरनाईक के विकास कार्य की, हमने एक आप भ्रष्टाचार की इंक्वायरी आप लगवा। देखिए, ऐसा है, मैंने कोई मंत्री का नाम लिया नहीं, सरनाईक साहब का नाम लिया नहीं। हमने कहा कि जिस अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए, अधिकारी ने नियम तोड़ के काम किए, तो उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में इंक्वायरी के सामने जाना पड़ेगा। गलत किया है तो किस लिए किया, क्यों किया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन एमएड एजुकेशन की जमीन को लेकर भी तो आपने उन्हीं को निशाना साधा ना, कि उन्होंने 80 करोड़ की जमीन 4 करोड़ रुपए में खरीदी। ये अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरे पास पेपर नहीं आए, एक संस्था ने खरीदी है, और नेता इतना मालूम है, कौन है अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने पेपर मंगाए तो मुझे और मेरी जानकारी पूरी है, एक नेता, वो कौन है उसकी इंक्वायरी करूंगा। क्यों नहीं नाम ले पा रहे आप? किसका? देखिए, मैं कॉन्फिडेंट होगा तो नाम लूंगा ना, मुझे नहीं पता अभी नाम। आपको पता है? सर, क्या ये माना जाए कि सत्ता आने के बाद जितने भी गलत निर्णय हुए वो सब रद्द किए जाएंगे? देखिए, स्वाभाविक है, गलत निर्णय कोई हम रोष के कारण नहीं रिजेक्ट करने वाले, या हमारे को ग्रीवेंसेस है इसके लिए नहीं, लेकिन ये वाकई में है, जो अधिकारियों ने मनमानी कारोबार चलाया 2.5 साल के अंदर, तो स्वाभाविक है हिसाब तो देना होगा। इसमें कोई गलत क्या है?
अगर वो 22 करोड़ का टेंडर 150 तक गया और 4 बार बदला तो चारों बार आपने टेंडर निकालना चाहिए था। वही आदमी कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है? 22 का भी वही, 40 भी वही, 60 भी वही, 80 भी वही, 150 भी वही। आपके बगल में जो देवेंद्र शेलेकर बैठे हैं, आपके बगल में आरपीआई के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर बैठे हैं। कल उन्होंने शिवसेना के मंच पे कहा कि उनके साथ में यानी आरपीआई के साथ में भाजपा ने धोखा किया है, और आज जो आपके बगल में बैठे, क्या कमिटमेंट हुआ आपका उनका? नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। देखिए, समझ के चलिए, शेलेकर जी महायुति के अंदर है आज तो। अब वो आगे क्या होगा और बात है। शिवसेना ने उन्हें बुलाया तो वो भी महायुति का हिस्सा है, हमने बुलाया वो भी महायुति का हिस्सा है। ना इन्होंने उनसे कुछ डिमांड बोला, ना हमें कुछ बोला एग्जाम्पल। लेकिन स्वाभाविक है, जो पार्टी गठबंधन में आती है तो उसका बातचीत होकर ही सम्मान रखा जाता है। तो इसके पीछे आप कोई गलत अर्थ न लगाए। वो महायुति की जब जब उनको बुलाया गया कोई भी काम, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये 5 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर 5 सीटें नहीं मिले तो भाजपा के खिलाफ में भी वो चुनाव में प्रचार करेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हम 6 दे देंगे। महानगर पालिका में कितने सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है भाजपा? 95 सर एक आरपीआई के साथ। आप चुनाव स्पेसिफिक किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, शिवसेना के या फिर गठबंधन के? हम किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? किसी के भी नहीं। सर हम अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि भाजपा का जनाधार बढ़े, भाजपा न्याय दे। सर इस शहर में हमारे खिलाफ कोई लड़ रहा है तो आप बताइए। शिवसेना थी आपके भाषण में, पूरे भाषण में निशाने पर शिवसेना थी। आप चुनाव शिवसेना के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं या गठबंधन? अरे मुझे बताइए, आप भी इतने समझदार हो, मैं भी हूँ। भाईंदर वेस्ट में शिवसेना है क्या? ईस्ट में शिवसेना है क्या? कैबिन रोड पे शिवसेना है क्या? ऐसे बहुत सारे पॉकेट है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आपने इस शहर में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए, एक नेता आया और शहर में भ्रष्टाचार करके चला गया। आप उस नेता का नाम क्यों नहीं जान पाए? जाने नहीं देंगे। नहीं, उस नेता का नाम क्यों नहीं पता चला? नाम बताओ ना, नेता का नाम नहीं बता रहे आप। का नाम कैसे नहीं पता चला? देखिए, ऐसा है, मैंने सारे पेपर मंगाए, अगली सभा के लिए कुछ बाकी रखो। एक बार संकल्प आंकड़ा आपका बता दीजिए। क्या जो आपका संकल्प है आंकड़ा पार करने का, वो कितने का है? कौन सा आंकड़ा? जीतने का। जीतने का। देखिए, हमारी तो इच्छा है कि जनता हमें पूर्ण ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें दे ताकि काम करने में आसानी हो। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, जब तीनों सत्ता एक होती है तो काम फास्ट होता है। और जिस वार्ड में काम करना होता है वहाँ भी अगर उसी पार्टी का नगर सेवक जीते तो और आसानी होती है। इसलिए जनता से यही अपील है कि इस शहर के अंदर आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, सम्मान दिया है और हमें मौका दिया है, तो आप पूरी ताकत के साथ मौका दें ताकि हम पूरे शहर का जैना से लेके उत्तम तक हम डेवलपमेंट कर सकें। नेता साहब, क्या ये माना जाए कि इस पूरे चुनावी प्रचार के दौरान आप कांग्रेस का हमला न करते हुए केवल शिवसेना को ही टारगेट करेंगे? मैंने जनता दल पे भी नहीं किया, समाजवादी पे भी नहीं किया, MIM पे भी नहीं। हाँ, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इनका है, किसने बोला? समाजवादी का अस्तित्व नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आप कांग्रेस वाले हो? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ में आपका कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अरे ऐसा है, टारगेट कर रहे हैं शिवसेना को या यूपी को, आपका जो घटक दल उनको। ऐसा है कि जो है नहीं उसके बारे में बोल के क्या फायदा है? किसको प्रतिस्पर्धी मानते हैं आप इस पूरे चुनाव में? किसको अभी किसी ने फॉर्म भरा नहीं, तो भरेंगे तो पता चलेगा प्रतिस्पर्धी कौन है। क्योंकि देखिए, चुनाव है, सामने वाले भी उम्मीदवार होते, अच्छे बैट्समैन उधर भी होंगे, इधर भी होंगे। एक बार लिस्ट आएगी तब पता चलता ना, इनके साथ कंपटीशन है, इनके साथ नहीं है, इधर हम जीत लेंगे, इधर हमें चिंता की बात नहीं। ऐसा है। सर, देवेंद्र शेलेकर ने कहा कि हम भाजपा को साथ देते हैं, इसीलिए भाजपा जीती है। इतने सीट उन्होंने तो सही है, इसीलिए हमने उनको मंत्री पद दिया है, रामदास अटल जी को। वो तो बोले कि मंत्री पद आपने फ्री में नहीं दिया उनको, पूरे बहुजन समाज आपको साथ देता है, इसलिए तो हमने भी तो दिया ना। उन्होंने दिया तो हमने कब छोड़ा? हमने भी दिया। लोकल में क्या लोकल में? लोकल में आरपीआई के लिए क्या देंगे? लोकल में वो मेट्रो में चलेंगे। ये हमारी अंदर की बात है, काहे परेशान हो रहे हो? धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की एक ही भूमिका रहेगी पूरे इलेक्शन में, वो है डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट में फोकस करके आगे बढ़ने वाली है। आपने अभी भाजपा में प्रवेश किया है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, मेरा कोई अभी तक इलेक्शन लड़ने का मैंने सोच विचार करा नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र फोकस है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर में पूर्ण बहुमत से लाना है और मैं उस दिशा में कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को भी उसी दिशा में जोड़ रहा हूँ। आप विद्यार्थी मित्र सेना के, आप सोशल मीडिया के अध्यक्ष है मीरा भाईंदर के, तो अपने जो स्टूडेंट सेल है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष रहे नहीं, अध्यक्ष हूँ मैं स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि हमको राजकारण से दूर नहीं रहना, पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहना है।
क्योंकि हर जो भी आप यूथ से पूछोगे उनका एक ही चीज़ रहती है कि पॉलिटिक्स से हमें लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं। बट कुछ भी आपको डेवलपमेंट करना है, कुछ भी बदलना है, तो आपको पॉलिटिक्स में उतरना ज़रूरी है, आपको पॉलिटिक्स तक वॉइस आउट करना ज़रूरी है। मैं स्टूडेंट्स को इसी वे से जोड़ रहा हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको हमारे तक तो प्रॉब्लम्स पहुंचानी पड़ेगी। तो मैं वो ब्रिज क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है डे टू डे, उनको मैं गवर्नमेंट तक हो, नगर पालिका तक हो, तो तक पहुँचा सकूँ और उसको सॉल्व करने का वे आउट ढूंढ सकूँ। की बात है, आज संकल्प सभा में माननीय नेताजी ने स्कूल और कॉलेजेस को प्रावधान दिया कि आने वाले वक्त पे भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नई नई योजनाएं ला रही है। दूसरा, जो शिवार गार्डन किसी स्थानिक कॉन्ट्रैक्टर के कब्जे में है उसको खाली कराने का एक संकल्प लिया है। तीसरा, हमारे बीच में तक्षशिल मेहता जी ने स्टूडेंट सेल का में पक्ष प्रवेश करके अध्यक्ष बने, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए पहली भव्य सभा थी और उन्होंने भी उसी जोश के साथ, उसी शक्ति के साथ बोला है। उनके पद लेने के बाद करीबन 1000 से 1500 स्टूडेंट विंग में युवा जुड़े हैं। तो ऐसे युवा जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का अच्छा होता है। और आने वाले वक्त में आप सब जानते हैं, मीडिया कर्मी जानते हैं, महापौर हमारा बैठने जा रहा है, उप महापौर हमारा बैठने जा रहा है, और हम सभी नगर सेवक नगर सेविकाओं को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि युवा मोर्चा की पूरी शक्ति आपके पीछे पूरी ताकत से हाथ खड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को है। हमारे यहाँ के नेतृत्व, हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मेहता जी, इनके मार्गदर्शन में आज हमने यहाँ से संकल्प सभा लेकर यहाँ से प्रचार की शुरुआत की है। और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में 70 पार का नारा हमारे नरेंद्र मेहता साहब ने दिया है। उस नारे को हम पूरा करने के लिए आज से शुरुआत की है। और आज इस संकल्प सभा में जिस तरह का जन समुदाय उमटा था और जिस तरह का जन समुदाय का आशीर्वाद मिला है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो नारा दिया है वो पूरा होगा। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो महायुति की जो चर्चा है वो कहाँ तक चल रही है? महायुति होगी नहीं होगी? महायुति की चर्चा जो है हमारे वरिष्ठ नेता करते हैं, उनके जैसे आदेश होंगे उस आदेश के अनुसार हम लोग काम करेंगे।